अगर तुम जीवन का विरोध करते हो, जीवन के प्रति नकार का भाव है, तो तुम अज्ञानी हो, तो तुम नास्तिक हो। जीवन का तुम सम्मान करते हो, जीवन के प्रति आदर है तुम्हारे भीतर, वो क्वालिटी है, तो तुम धार्मिक हो, तो तुम ज्ञानी हो। उस रास्ते पे तुम आगे जा रहे हो। देखो, मंदिर जाने से, पूजा पाठ करने से, नियमों का पालन करने से, साधना करने से, गुरु को मानने से ही तुम धार्मिक नहीं हो जाते। इससे ज्ञानी होने का कोई भी मतलब नहीं होता। ज्ञान तो तुम्हारे भीतर की एक क्वालिटी है कि तुम जीवन को कैसे देखते हो, जीवन के प्रति तुम्हारी धारणा क्या है, वो निर्धारित करके कि तुम्हारे भीतर वो पात्रता है कि नहीं, तुम्हारे भीतर जीवन का स्वीकार है, जीवन के प्रति प्रेम है, तो तुम आस्तिक हो असली माने में। मगर तुम जीवन को विरोध करते हो, हर एक क्षण तुमको ये लगता है कि ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह तुम जीवन के प्रति व्यवहार करते हो, रिएक्ट करते हो, तो तुम्हारे भीतर फिर अहंकार है। तुम जीवन का न्यायाधीश बनना चाहते हो, तुम्हारे भीतर एक क्या ठीक क्या गलत कहने वाला एक बिल्कुल अलग से मैं भाव पैदा हो गया। और वो मैं भाव का होना जो संसार के नियमों के प्रति कमेंट करता है, जो अपनी डाल के व्याख्या करता है जीवन के साथ, तो वो हो जाता है अज्ञान, वो हो जाता है नास्तिक। इसीलिए उपनिषद में कहा, ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंचैम जगत्याम जगत। ये संसार में जो भी है भीतर बाहर फैला हुआ, वो सब कुछ ईश्वर का है, वो आपका नहीं है। अगर आप ये जानते हो कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं, सब ईश्वर का है, तो तुम्हारे भीतर एक क्वालिटी पैदा होगी जीवन के प्रति सम्मान करने की, जीवन के प्रति आदर करने की। तो तुम जीवन के प्रति विरोध नहीं करोगे। बुरा हो, गलत हो, तो भी तुम्हारे भीतर उसका विरोध का भावना पैदा नहीं होगा, क्योंकि तुमको ये पता होगा कि सही हो तो भी ईश्वर का, गलत हो तो भी ईश्वर का। तो मेरा तो यहाँ कुछ है नहीं, मैंने तो किसी भी चीज का निर्माण मैंने नहीं किया, इसलिए मेरा सही या गलत कहने का अर्थ यहाँ है ही नहीं। और मैं कहता हूं ये सही ये गलत, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर मैं यहाँ अस्तित्व से बड़ा अपने को बना रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो अस्तित्व ने बनाया हुआ जीवन है, उसमें डिफेक्ट है, उसमें गलती है, और उस गलती को मैं सुधार देता हूं। ऐसे सुधारवादी बहुत हो जाते हैं ना। देखो, मैंने अभी कहा कि आपके भीतर की जीवन के देखने की दृष्टि क्या है, वो निर्धारित करेगी कि आप ज्ञानी हो कि मूर्ख हो। ठीक है, अगर आपके भीतर जीवन को ठीक करने की, जीवन के प्रति आलोचना करने की दृष्टि है, तो आप मूर्ख हो, क्योंकि यह जीवन जो भी है वो हमने बनाया हुआ तो नहीं है, और हमको कैसे पता कि इस जीवन में क्या ठीक है क्या गलत है। मगर आप कह रहे हो कि ये ठीक है ये गलत है, तो फिर आप यहाँ पर अस्तित्व से भी बड़े हो रहे हो, तो जज बनना चाहते हो आप, और आपका अहंकार यहाँ खड़ा हो रहा है, और वो ईश्वर को भी गलत बना रहा है, अस्तित्व को भी गलत बता रहा है। इसीलिए जो आस्तिक होता है उसके भीतर ये क्वालिटी होती है कि वो हर एक चीज को पूर्ण स्वीकार करेगा। देखो, पूर्ण स्वीकार का अर्थ ये है कि मेरा किसी भी चीज के प्रति विरोध नहीं, या मेरा हर एक चीज के प्रति मेरा सम्मान है, जीवन के प्रति मेरा सम्मान है। ये जीवन है, ये जीवन की आवाजें हैं, जीवन फैला हुआ है चारों तरफ, कीट पतंगों में, जानवरों में, पेड़ों में, आदमियों में, नाना तरीके से जीवन फैला हुआ है। और जीवन यहाँ बोल रहा है, आवाज कर रहा है, दिखाई पड़ रहा है। मगर हम इसको, जैसे अभी मैंने कहा, जज करके बैठे, हमको पता होता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, हम एकदम से विरोध करने लग जाते कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा होना चाहिए, तो मैं इसको सुधार करके ऐसा कर दूंगा। ये जो भावना आपके भीतर पैदा होती है ना, ये जो क्वालिटी जीवन के प्रति देखने की, यही आपको मूर्ख बना देती है, यही आपको अज्ञान में डाल देती है। क्योंकि जो जीवन आपका है ही नहीं,
जिसको आपने बनाया ही नहीं और जिसका आपको पता ही नहीं कि क्या है, आपकी व्याख्या है ना, आप कहते हो कि उसको गलत है, ये गलत है जो आप कहते हो, आपको कैसे पता कि गलत ही है? तो आपने खुद ही मान के रखा कि ये गलत है, या आपने सुन के रखा है कि ये गलत है और आपको उसी ने मान लिया। देखो, जीवन में इस तरह भीतर एक जज जो हमारा बन के बैठता है और जीवन का जो आलोचना करता है ना, उसी को अहंकार कहते हैं। और ये अहंकार ही मूर्खता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई मैं है नहीं जिसको मैंने पैदा किया, और वो कोई जज नहीं जो सही और गलत का जांच करेगा। जीवन में हमारा जन्म इसलिए नहीं हुआ कि जीवन में क्या ठीक क्या गलत उसका जांच करो, है ना, और उसको नंबर दो और उसको ठीक करो। इस तरह हमारा जीवन पैदा नहीं हुआ। ठीक है, तो जब हम समझ पाते हैं कि ये अहंकार ही सबसे बड़ा भ्रम है, अहंकार ही मैं भाव का होना, कर्ता भाव का होना, जज का होना, यही सबसे बड़ी मूर्खता है, तो फिर हम इस अहंकार को विदा करने की, अहंकार को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। मगर यहाँ पर भी हम विरोध करते हैं तो फिर यहाँ पर भी हम नास्तिक हो जाते हैं, यहाँ पर भी हम अज्ञानी हो जाते हैं। देखो, बहुत सारे लोगों ने जो आध्यात्मिक रास्ते पे चले हैं, उन्होंने सुन के रखा है अहंकार ही पादा है, अहंकार ही हमारा झूठ है। तो वो लोग इस अहंकार को मिटाने में लगे हुए हैं, है ना। मगर ये जो अहंकार आपके भीतर आया है, वो आपने लाया है या अस्तित्व में ही पैदा हुआ है? आपने कहाँ से लाया इस अहंकार? ठीक है, तो अगर आप अहंकार का विरोध करते हो तो भी आप अज्ञान में चले जाएंगे, क्योंकि अहंकार भी उसी का है। मैंने अभी कहा सही है तो भी उसी का है, गलत है तो भी उसी का है। हमारी व्याख्या है कि हम कहते हैं सही क्या है, गलत क्या है, मगर जीवन में न कोई सही है न कुछ गलत है। या जो है, पेड़ है, आदमी है, जानवर भी, आकाश है, पृथ्वी है, ऐसे ही अहंकार भी है, अज्ञान भी है, विचार भी चलते हैं। तो इनका भी विरोध नहीं करना है। अहंकार का विरोध करोगे तो भी आप जज बन गए, आपको पता हो गया कि अहंकार का नहीं होना चाहिए, आप ज्ञानी हो गए और अहंकार को मिटना चाहिए, ये आप कह रहे हो। तो आप यहाँ पर ज्ञानी बन के बैठ गए और आप निर्णय कर रहे हो कि अहंकार का होना गलत बात है, और अहंकार को कैसे मिटाना है ये भी आपको पता हो गया, और आप वो अहंकार को मिटाने में लग गए। देखो, अहंकार भी परमात्मा का है, आपका शरीर भी परमात्मा का है, दुख भी परमात्मा का है, अज्ञान भी परमात्मा का है। तो इस तरह जो समझेगा वही जीवन के प्रति आदर करेगा, वही जीवन के प्रति अहोभाव करेगा, और वो अहंकार के प्रति लड़ेगा नहीं। जीवन के किसी भी चीज के प्रति वो विरोध नहीं करेगा, चाहे वो अहंकार हो या दुख हो या सुख हो, ज्ञान हो अज्ञान हो। इस सारे चारों तरफ आपके भीतर बाहर सभी तरह ईशावास्य मिदम सर्वम, सभी तरह एक उसी का फैलाव है, उसी के द्वारा सारा कुछ निर्मित है। तो यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं, आप भी नहीं हो। आपके मन में जो विचार चलते हैं वो भी उसी के द्वारा चलते हैं, ये भी आपने जज करके, आपने क्रिएट करके यहाँ आपके मन में विचार नहीं चल रहा, ठीक है, उसी के द्वारा ये सारा कुछ हो रहा है। तो मन में चलते हुए विचारों को आप कंट्रोल करना चाहते हो, आप ये कहते हो कि ऐसा विचार आना चाहिए, ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। तो जब आप ऐसा करते हो फिर आप अज्ञान में चले जाते हो, क्योंकि यहाँ पर भी आप जज बनने का प्रयास करते हो ना। आपको पता है कि कौन सा विचार ठीक है, कौन सा विचार गलत है, और ये आपको पता हुआ कैसे? ऐसा विचार आना चाहिए मन में या ऐसा विचार नहीं आना चाहिए मन में, कहने वाले जो है ना आप। तो वहां ऐसा अगर आप कह रहे हो तो आप कर्ता बन गए, फिर आप वहां न्यायाधीश बन गए, ठीक है। फिर अच्छा अच्छा जो विचार है उसको लाने का प्रयास करोगे, आप बुरा बुरा विचार जो है उसको निकालने का आप प्रयास करोगे, तो ये विरोध का भाव आपके भीतर पैदा हो जाएगा। तो ये जो बात होगी ना, यही आपको मूर्खता में ले जाएगी, यही बात जो है वो आपको अज्ञान में ले जाएगी, आपको नास्तिक बना देगी। जो नास्तिक होता है, वो जो भगवान को नहीं मानता, वो नास्तिक नहीं होता है। हमारी परिभाषा बहुत ही झूठ है, हम उसको आस्तिक कहते हैं। जो भगवान की पूजा पाठ करता है, ऐसा वेशभूषा लगाता है, ऐसा भोजन सेवन करता है,
जो नियमों का पालन करेगा, इसको हम कहते हैं धार्मिक है। बहुत झूठ बात है। और उसको हम नास्तिक कहते हैं, जो भगवान की पूजा पाठ नहीं करता, खान पान में जो नियम है उसका पालना नहीं करता, जो पहनने का जो आचरण है उसको फॉलो नहीं करता, हम उसको कहेंगे नास्तिक है। ऐसा नहीं है। आस्तिक का अर्थ है जो एस मूड में जीता है। नास्तिक का अर्थ है जो नो मूड में जीता है। नास्तिक यानी नकार करता है, जो यानी कि जो विरोध करता है, यानी कि जीवन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या ठीक है, क्या बेठीक है, इसका जो जज करता है वो नास्तिक होता है। क्योंकि अगर इस तरह देखोगे तो जीवन में हर एक चीज के प्रति आपको विरोध करना होगा। क्योंकि अगर तुम जज बन के बैठ जाओगे तो यहाँ सारा कुछ गलत दिखाई पड़ जाएगा। फिर जीवन में मृत्यु हो जाती है लोगों की। तो जीवन को ही आपको नकार करना होगा, जीवन को ही बेकार कहना होगा आपको। क्योंकि जहां मृत्यु होती है तो वो जीवन कैसे अच्छा होगा। आपके शरीर में रोग लगता है, भोग लगता है, शोक उत्पन्न होता है, भविष्य अनिश्चित है, फियर है, जहां कुछ भी हो सकता है। तो आप हर एक चीज के प्रति आपको विरोध करना होगा। तो इस जीवन की शैली से आप बिल्कुल ही घनघोर अंधकार में पहुंच जाओगे। आपको हर एक चीज के प्रति विरोध करना होगा, और विरोध करने के कारण संघर्ष करना होगा, और संघर्ष में ही आपका जीवन खत्म हो जाएगा। मगर जो आस्तिक होता है वो एस मूड में जीता है। एस मूड का अर्थ क्या है? इस संसार में जो कुछ भी है वो सब उसी का है, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं, और मुझे पता नहीं कि क्या ठीक है क्या गलत है। और जीवन के प्रति मेरा एक आदर भाव भी है। जिस जीवन ने मुझे पैदा किया, मुझे आंखें दी, कान दिया, इतना अच्छा सुनने के लिए, इतना अच्छा देखने के लिए, उस जीवन के प्रति मैं विरोध क्यों करूं? तो इस दृष्टि से जो देखेगा, और सारा कुछ जीवन का ही है, किसी चीज का भी वो विरोध नहीं करेगा, हर एक चीज के प्रति वो एस मूड में जिएगा, तो वो होता है आस्तिक। इसीलिए 1008 स्वामी या महामंडलेश्वर व कुछ भी ऐसे हो जाने से, शास्त्रों का कंठस्थ कर जाने से आप धार्मिक नहीं हो पाते। तो क्वालिटी की बात है ना, आपके भीतर वो क्वालिटी है कि नहीं, प्रेम करने की, जीवन के प्रति, जीवन का आदर करने की क्वालिटी, वो प्रवृत्ति आपके भीतर है कि नहीं, वो बड़ी बात है ना। आपके भीतर जीवन के प्रति नकारात्मकता है, विरोध भाव है, ये नहीं होना चाहिए वाली भाव है, तो आप जितना ही सात्विक भोजन करो, जितना ही प्रवचन को करो, जितना ही साधना करो, उससे क्या होगा? वो क्वालिटी आपके भीतर नहीं है ना। वो प्रेम करने की क्वालिटी होनी चाहिए, जीवन के प्रति प्रेम करने की क्वालिटी। तो वो जो क्वालिटी जिसके भीतर है वही असल अर्थ में आस्तिक होता है। चाहे वो अनपढ़ हो तो भी कोई बात नहीं है ना, पढ़ा लिखा हो जाने से कोई आध्यात्मिक नहीं हो जाता। क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे पढ़े लिखे भी नहीं होते, अभी तक किसी धर्म गुरु के पास भी नहीं गए हैं, कोई नियम का भी पालना नहीं करते, कोई साधना भी नहीं करते, मगर बच्चे इतने सुंदर दिखाई पड़ते हैं, इतने खुश दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के भीतर जीवन के प्रति प्रेम भाव होता है, जीवन के प्रति नकार नहीं होता। अभी उन्होंने सीखा नहीं, अभी उनके भीतर वो जो मैं है, जो जीवन का विरोध करता है, क्या ठीक क्या गलत कहता है, जो जज है ना, वो मैं भाव अभी बच्चों के भीतर वो पैदा नहीं हुआ। इसलिए बच्चों को कोई मतलब नहीं कि क्या ठीक है क्या गलत है, उनको पता ही नहीं। बच्चों को तो वो बिल्कुल सहज है, सरल है, हर एक चीज के प्रति वो प्रेम पूर्वक देखते हैं, सम्मान के साथ देखते हैं, किसी चीज के प्रति उनका विरोध नहीं होता। इसलिए बच्चे खेलते में भी मजा आते हैं, बैठते में भी सुंदर दिखाई पड़ते हैं, बोलते हैं तो भी सुंदर दिखाई देते हैं, हर एक चीज बच्चों की सुंदर होती है। इसलिए बच्चे सबसे ज्यादा धार्मिक है। जो 1008 महामंडलेश्वर व पीएचडी करने वाले हैं अध्यात्म में, उनसे ज्यादा आस्तिक एक बच्चा होता है। क्योंकि बच्चों के भीतर वो क्वालिटी है ना, जीवन के प्रति सम्मान करने की, विरोध करने की क्वालिटी नहीं है। देखो आस्तिक और नास्तिक कैसे होते हैं, इसको हम समझेंगे। एक आस्तिक एक नास्तिक, दो आदमी एक बस पर बैठ रहे हैं और वो कहीं चले जा रहे हैं, यात्रा पे है। ये जीवन एक यात्रा है, ठीक है, यात्रा पे वो जा रहे हैं।
जो आस्तिक है बिल्कुल ही ऐसा कपड़े पहन के रखा है, सादा सात्विक जैसा दिखाई पड़ रहा है, और बिल्कुल ही धार्मिक भाव है उसका। और एक नास्तिक भी उसके पास बैठा हुआ है, उसके ही सीट के बगल में, वो बिल्कुल ही आस्तिक जैसा दिखाई नहीं पड़ रहा, किसी को भी नहीं लगेगा ये आस्तिक है। दोनों जा रहे होते हैं। जो धार्मिक जैसा दिखाई पड़ने वाला आदमी है वो हर एक चीज का विरोध कर रहा है वहां, ठीक है। हॉर्न बजा रहा है गाड़ी का, वो विरोध करता है कि हॉर्न क्यों बजा रहा है, कान मेरा खराब हो गया। रास्ते पे खड्डा दिखाई पड़ रहा है रोड पे, तो उसका विरोध कर रहा है, ये कैसे नेता हैं, सब खड्डा करके रखा है। अब हर एक चीज का प्रति विरोध कर रहा है, वो लोगों के साथ डिबेट कर रहा है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और जो राज्य व्यवस्थाएं हैं, सरकार है, उसका विरोध कर रहा है कि इसने ऐसा क्यों किया, ये ठीक है ये गलत है। और ये सारा कुछ वो बता रहा है। ये भी कह रहा है कि अभी तो ये नर्क हो गया हमारा समाज, और कलयुग चल रहा है, और सारा भ्रष्ट हो गए हैं, ये वो करके परेशान होके हर एक चीज के प्रति कमेंट करके जा रहा है। मगर वहां पर जो नास्तिक दिखाई पड़ रहा है वो आदमी आराम से चुपचाप बैठा हुआ है, कोई भी रिएक्शन नहीं करता। वो अपना होने का मजा ले रहा है, यात्रा का मजा ले रहा है वो, ठीक है। उसको कोई फिक्र नहीं कि हॉर्न बज रहा है जोर से या नहीं बज रहा है, ट्रैफिक जाम है या नहीं है। जब ट्रैफिक जाम हो रहा है तो वो आध्यात्मिक वाला आदमी एकदम चिल्ला रहा है भीतर से, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, पुलिस कैसे हैं, ट्रैफिक अपना नियमों का पालन नहीं करते, ये वो कह रहा है। मगर जो आदमी नास्तिक दिखाई पड़ रहा है वो आराम से बैठा हुआ है, गाड़ी रुक रही तो उसका भी मजा ले रहा है, बाहर का नजारा दिख रहा है, तो बिल्कुल शांत है। तो कहने का मतलब ये है, जो आदमी शांत है, आनंदित है, वो किसी चीज का विरोध नहीं करेगा, वो उसमें भी मजा लेगा, क्योंकि उसको पता है ये सारा कुछ जीवन ही बोल रहा है यहाँ, ठीक है। गलत हो रहा है तो भी जीवन ही बोल रहा है, हॉर्न बज रहा है तो भी जीवन की ही आवाज है, ट्रैफिक का जाम हो रहा है वो भी आदमी है बहुत सारे, सभी कुछ जीवन है, जीवन के ही हिस्से हैं। तो विरोध करने का क्या अर्थ है यहाँ? आप बैठो वहां आराम से शांत होकर, सांस लो, लंबी गहरी सांस लो और मजे लो, अपने होने का आनंद लो। मगर इस तरह के लोग जो समाज का कल्याण करना चाहते हैं, समाज का सुधार करना चाहते हैं, जिसको बुरा ही बुरा नजर आता है संसार में, दिखाई पड़ने में लगेगा ये समाज सेवी है, ये धार्मिक है, अभियंता है ना, ऐसा लगेगा। मगर ये सबसे ज्यादा मूर्ख होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं ये जो जीवन है वो सारा कुछ जीवन का ही है, उसका कुछ भी नहीं है। उसका यहाँ जज बनना सबसे ज्यादा झूठ है। वो खुद ही अपने को मान रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं अच्छा हूं, और मुझे पता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या खाना चाहिए हमको क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, सब कुछ उसको पता है। जैसे कि खुद ही वो परमात्मा है। जिसके भीतर इस तरह का भाव होता है वो असल में गहरे में परमात्मा से भी अपने को बड़ा बना रहा है। हालांकि वो कह रहा है कि मैं परमात्मा की पूजा करता हूँ, उसका मैं श्रद्धा करता हूँ, मगर जो विरोध करेगा ना वो उससे भी बड़ा हो जाता है। जैसे किसी ऑफिस में आप काम करते हो तो आप वहां किसी भी नियम के प्रति विरोध कर रहे हो तो आप उसको गलत बता रहे हो। जो कंपनी का मालिक है, जो बॉस है, उसकी ही आलोचना हो रही है ना, सिस्टम की आलोचना हो रही है, तो बॉस की ही आलोचना हो रही है। तो जीवन का भी ये सिस्टम है, जो कुछ भी इसका आप विरोध कर रहे हो तो आप परमात्मा का ही विरोध कर रहे हो। तो परमात्मा का विरोध करने के पीछे आप अपने को बड़ा बना रहे हो, अपने को ज्ञानी बना रहे हो। आप ये कह रहे हो कि परमात्मा से ज्यादा तो मैं समझदार हूं, कि परमात्मा भी कैसा ऐसा अहंकार बना दिया उसने। तो इस अहंकार, ये अहंकार का होना गलत है। भगवान को पता ही नहीं कि क्यों अहंकार को बनाया, तो मुझे तो पता है अहंकार नहीं होना चाहिए। तो अहंकार को इस तरह मिटाना चाहिए, और ये खाना चाहिए, उसके लिए ऐसी साधना करनी चाहिए। सारा कुछ वो अपने को वहां खड़ा करके बना रहा है। तो जिसके भीतर इस तरह का भाव है जीवन को देखने का, जज की तरह देखने का, विरोध करने का, आलोचना करने का, मोह,
जिसके भीतर ज्यादा मांग, डिमांड है जिसके भीतर कि ये होना चाहिए, और हो गया तो और ज्यादा होना चाहिए। इस तरह जो सोचता है, जीवन को देखता है, वो नास्तिक है, वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है, वो कभी खुश नहीं हो सकता, उसके जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती, कभी उसको स्वतंत्रता का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि वो लगातार विरोध करता रहेगा और उसके साथ संघर्ष करता रहेगा। समय भी उसका व्यतीत हो जाएगा, श्रम भी व्यतीत हो जाएगा, उसकी शक्ति भी क्षीण हो जाएगी, और वो अंधकार में ही उसी के साथ उलझ के ही जीता रहेगा। मगर जो असली अर्थ में आस्तिक है, उसके पास समय भी बचेगा, श्रम भी बचेगा, शक्ति भी बचेगी, प्रसन्नता भी आएगी, आनंदित भी होगा। जो मिला ही है उसी को वो स्वीकार करेगा, जो भी है उसके जीवन में उसको वो काफी से ज्यादा मानेगा। मगर जो नास्तिक है, जो उसको मिला है उससे वो संतुष्ट नहीं होगा, उसको उससे और ज्यादा चाहिए, ऐसा उसके भीतर भाव होगा। तो मित्रों, अगर आपको आध्यात्मिकता को समझनी है, धार्मिकता को समझना है, तो अपने भीतर उस क्वालिटी को लेके आना चाहिए, जीवन को देखने का, जीवन के प्रति देखने की दृष्टि आपको। और जीवन का अर्थ यहाँ सारा कुछ जीवन, यहाँ ऐसा नहीं कि कुछ चीज जीवन है कुछ चीज जीवन नहीं, ऐसा नहीं। तो आपके मन में चलती हुई जो नकारात्मक विचार है वो जीवन नहीं है, और अच्छे अच्छे जो विचार है वो जीवन है, ऐसा नहीं है। जिसको आप अच्छा कहते हो वो जीवन है, जिसको आप बुरा कहते हो जीवन नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा भी जीवन है, बुरा भी जीवन है, और अच्छा बुरा तो आपकी व्याख्या है, ठीक है, आप जज बन के बता रहे हो, मगर ना अच्छा है ना बुरा है यहाँ। इसलिए अपने अहंकार के साथ भी लड़ना नहीं, अपने मन में चलते हुए विचारों के साथ भी संघर्ष करना नहीं, किसी को विरोध नहीं करना। सारा कुछ जीवन है, जीवन ही बोल रहा है, जीवन ही फैल रहा है, जीवन ही कभी अनेक आयामों में, अनेक रूपों में जीवन ही अनुभव में आ रहा है। तो जब आप जानेंगे तो पूर्ण स्वीकार आपके भीतर एक आएगा। जिस दिन पूर्ण स्वीकार आपके जीवन में आएगा, उसी दिन आपके भीतर वो कर्ता का भाव मिटेगा, और आप उसी दिन परमात्मा को जान पाओगे, या आप परमात्मा ही हो जाओगे।